नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 2 का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे जिसे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बच्चों कहते हैं। और एक एक रफ कॉपी पर सभी बच्चे नोट डाउन जरूर करते जाएं। तो राउल्ट के नियम की उपयोगिता के आधार पर विलयनों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। राउल्ट के नियम की उपयोगिता के आधार पर विलयनों के दो वर्ग हैं बच्चों, एक आदर्श विलयन, एक अनादर्श विलयन। टेक्निकली और साइंटिफिकली समझें उसके पहले एक सामान्य आप लोगों को आइडिया दे दें। एक पात्र में विलयन, ध्यान से समझना, एक दूसरे पात्र में विलयन। बच्चों इसमें भी कोई द्रव है, बच्चों इसमें भी कोई द्रव है। हमने दोनों द्रवों को बच्चों आपस में मिक्स कर दिया, आपस में मिला दिया और एक नया विलयन बना। न तो ऊष्मा का अवशोषण हुआ, न ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, न तो उन्हें मिलाने के लिए हमें बर्नर के द्वारा ताप देना पड़ा, और ना बच्चों जब वो मिले तो उन्हें ऊष्मा उत्सर्जित करी। एक विलयन ए, दूसरा विलयन बी, दोनों को परस्पर मिला दिया गया। न ऊष्मा का अवशोषण हुआ, न ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। ऐसे विलयन बच्चों आदर्श विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन। अब थोड़ा जनरल आइडिया बच्चों अनादर्श विलयन का लें। अब यदि एक विलयन में आप दूसरा विलयन मिलाएंगे तो बिना ऊष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन के जो बना वो तो आदर्श है। जैसे एक गिलास पानी लिया, एक गिलास दूध लिया, दूध में पानी को मिला दिया, न ऊष्मा देनी पड़ी न ऊष्मा मिली, तो ये हो गया बच्चों आदर्श विलयन। क्या हो गया? आदर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिन्हें बनाने में या तो ऊष्मा प्रदान करना पड़े या ऊष्मा उत्सर्जित हो, अर्थात या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो बच्चों वे विलयन जिन्हें बनाने के लिए बर्नर से ताप देना पड़ता है, ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है, वे होते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन। और बच्चों वे विलयन जिन्हें मिलाकर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, वे होते हैं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। जैसे ये आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तेजाब आता है वॉशरूम वगैरह साफ करने का। आप तेजाब में पानी को मिलाओगे, क्या गर्म करना पड़ेगा? नहीं, तेजाब में पानी को मिलाया, ऊष्मा उत्सर्जित हो गई। तो बच्चों तीन चीजें हमारे तीनों स्थानों पर संचित हो जाएं, यदि कुछ न हो, न अवशोषण हो न उत्सर्जन हो, दोनों विलयनों को मिला दें तो आदर्श है। अगर अवशोषण हो तो धनात्मक विचलन वाले विलयन, और बच्चों अगर उत्सर्जन हो तो ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, और बच्चों धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों को कहते हैं अनादर्श विलयन। अब अपन को पढ़ना क्या है? राउल्ट के नियम की उपयोगिता के आधार पर विलयनों को निम्न दो वर्गों में
विभक्त किया गया है आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। पहले केवल आदर्श विलयन, बड़ी धीमी गति से सीखने वाला टॉपिक है। विलयनों का वह समुदाय, दो विलयनों को मिलाना होगा। विलयनों का वह समुदाय जो सांद्रण व ताप के संपूर्ण क्षेत्र में, दो क्षेत्र बच्चों, सांद्रण का और ताप का, विलयनों का वह समुदाय जो सांद्रण व ताप के संपूर्ण क्षेत्र में राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। अब पालन कैसे करेगा? PA बराबर होगा P डिग्री A इंटू एक्स, PB बराबर होगा P डिग्री B इंटू एक्स बी। यह बच्चों आंकिक मान है। PA का आंकिक मान बराबर होगा P डिग्री A इंटू एक्स से PB का आंकिक मान बराबर होगा P डिग्री B इंटू एक्स बी। तो ये बात आ गई कि विलयनों का वह समुदाय जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। दूसरी बात, ऐसे विलयनों के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य और आयतन परिवर्तन का मान शून्य। डेल्टा H मिक्सिंग, H वर्ड एंथैल्पी के लिए लगता है। दोनों को मिलाओगे न तो अवशोषण हो रहा और न उत्सर्जन हो रहा, तो H1 बराबर H2 अर्थात डेल्टा H का मान 0। अब न ऊष्मा का अवशोषण हो रहा और न उत्सर्जन हो रहा, तो डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर 0, क्योंकि ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं। ध्यान देना, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, और ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। अभी हमने दो बातें जानी, विलयनों का वह समुदाय जो सांद्रण व ताप के संपूर्ण क्षेत्र में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयनों के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन का मान शून्य प्राप्त होता है। न तो ऊष्मा का अवशोषण होता और न उत्सर्जन होता। वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं है, क्योंकि जब दो द्रव मिलेंगे तो या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। अवशोषण होगा तो धनात्मक विचलन होगा, उत्सर्जन होगा तो ऋणात्मक विचलन होगा। वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता, किंतु फिर भी समान संरचना व ध्रुवणता वाले कुछ विलयनों को आदर्श विलयन माना गया है। ध्रुवणता आवेश क्षमता होती है। अब इनके उदाहरण से सब कुछ क्लियर है। एक बीकर में हेक्सेन ली, एक में हेप्टेन लिया, दोनों की संरचना लगभग समान है। ये भी एल्केन श्रेणी का सदस्य है, ये भी एल्केन श्रेणी का सदस्य है। हेक्सेन में हेप्टेन को मिलाया, आसानी से विलयन बन गया, न अवशोषण हुआ न उत्सर्जन हुआ, आदर्श है। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में
ब्रोमो बेंजीन को मिला दोगे बड़ी आसानी से बन जाएगा। बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन में टोलुइन को मिला दोगे बड़े आराम से विलयन बनेगा। और एथिल ब्रोमाइड में बच्चों एथिल आयोडाइड को मिला दोगे, न ऊष्मा देनी पड़े न ऊष्मा मिले, न लेना न देना, बड़े आराम से बन जाना। ऐसा विलयन आदर्श विलयन। बच्चों आदर्श विलयन को थोड़ा भूल लेते हैं। विलयनों का वह समुदाय जो सांद्रण व ताप की संपूर्ण स्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयनों के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन एवं आयतन परिवर्तन का मान शून्य प्राप्त होता है। वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है, किंतु फिर भी समान संरचना व ध्रुवणता वाले कुछ विलयनों को आदर्श विलयन माना गया है। Pa is equal to P degree A into XA, Pb is equal to P degree B into XB, delta H mixing is equal to 0, delta V mixing is equal to 0। बच्चों उदाहरण में पहला हेक्सेन प्लस हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, 5 बार बोलना, बेंजीन प्लस टोलुइन, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड। अब बच्चों अनादर्श विलयन का रुख करें उसी का उल्टा, विलयनों का वह समुदाय जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। Pa is not equal to, बराबर को बीच में से काट देते हैं बच्चों तो is not equal to, Pa is not equal to P degree A into XA, Pb is not equal to P degree B into XB। अब जब पालन नहीं हो रहा तो या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या बच्चों ऊष्मा उत्सर्जित होगी। डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। मिक्सिंग वर्ड क्यों लगाया? दोनों द्रवों को मिक्स कर रहे हैं। तो अनादर्श विलयन का फॉर्मूला Pa is not equal to P degree A into XA, Pb is not equal to P degree B into XB, delta H mixing is not equal to 0, delta V mixing is not equal to 0। अब अनादर्श विलयनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, धनात्मक विचलन वाले विलयन और बच्चों ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। Pa और Pb का मान राउल्ट संबंध के बराबर नहीं होगा तो दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो मान बड़ा होगा या मान छोटा। धनात्मक विचलन में Pa और Pb का मान राउल्ट संबंध से अधिक आता है। अधिक आएगा तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। ये किससे बनते हैं? अवशोषण से। सुनो ना, अवशोषण होगा तो डेल्टा H मिक्सिंग धनात्मक। अब बच्चों ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ध्यान देना, ऊष्मा आ रही है, बर्नर लगाना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा। ऊष्मा आती है तो अंतर अणुक आकर्षण बल का मान घटता है कि बढ़ता है? दिमाग लगाओ। किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो अंतर अणुक आकर्षण बल का मान घटेगा। घटेगा तो चीज
प्रसारित होगी, प्रसारित होगी तो आयतन बढ़ेगा, डेल्टा V मिक्सिंग बराबर धनात्मक। PA इज ग्रेटर देन P डिग्री A इंटू एक्स से, PB इज ग्रेटर देन P डिग्री B इंटू XB, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा, डेल्टा H मिक्सिंग बराबर धनात्मक। और ऊष्मा आ रही है तो अंतर अणुक आकर्षण बल का मान घट रहा है, तो आयतन का मान बढ़ेगा, डेल्टा V मिक्सिंग बराबर धनात्मक। अब बच्चों एक बच्चे को हमने दिया एसीटोन, इसका फॉर्मूला है एसीटोन, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। एक परख नली में एसीटोन, एक परख नली में कार्बन डाइसल्फाइड मिला दिया, नहीं मिले, बर्नर के जरिए ताप देना होगा, गर्मी देनी होगी, ऊष्मा का अवशोषण से जो बनेगा वो धनात्मक विचलन। बच्चों एसीटोन में मिलाया एथिल एल्कोहल, एसीटोन में क्या मिलाएंगे, एथिल एल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, सूत्र लिख दिए हैं मालूम तो है, और बेंजीन प्लस मेथिल एल्कोहल। उदाहरण बोलो, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस एथिल एल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन और एसीटोन प्लस मेथिल एल्कोहल। मतलब जिन विलयनों को बनने के लिए हमें ऊष्मा प्रदान करनी पड़ी, हमें ऊष्मा का अवशोषण कराना पड़ा, वे हो गए धनात्मक विचलन वाले विलयन। एक से सब इसका उल्टा किए, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। अब ये तो बड़ा था, अब ये छोटा होगा। विलायक और विलेय के आंशिक वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम के आधार पर निकाले गए वाष्प दाब के मान से कम होता है। विलायक और विलेय के आंशिक वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम के आधार पर निकाले गए वाष्प दाब के मान से कम होता है। अब ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, और उत्सर्जित होगी तो ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी में डेल्टा H मिक्सिंग ऋणात्मक। अब सुनना, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो अंतर अणुक आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, और बल बढ़ेगा तो संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो आयतन घटेगा, डेल्टा V मिक्सिंग बराबर ऋणात्मक। CHCl3, ये बच्चों क्लोरोफॉर्म, आप क्लोरोफॉर्म में एसीटोन को मिला दें, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, पात्र जो है वो ठंडा हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म में डाई एथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म में क्या मिलाओ, एसीटोन, या क्लोरोफॉर्म में डाई एथिल ईथर। तीसरा क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। और चौथा बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल। तो टॉपिक देखने का बड़ा है, कल आपको अंतर पढ़ाएंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उत्तर देखने का बड़ा लगता है बड़ा नहीं है, मगर आराम से सीखें कि ए को बी में मिलाया, आराम से मिल गया, आदर्श है। अगर आराम से नहीं मिला तो अनादर्श है। यदि मिलने में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो धनात्मक विचलन है, और अगर मिलकर ऊष्मा को दे रहा है तो फिर वो ऋणात्मक विचलन है। बड़े आराम से सीखें बच्चों, कल इन्हीं प्रश्नों के अंतर पढ़ाए जाएंगे, कॉपी में नोट करते जाएं। जल्द ही कक्षाएं प्रारंभ होंगी
और ये परीक्षा की घड़ी है, इसको पूर्ण धैर्य के साथ आप लोगों को अध्ययन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।